अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। कुछ दिनों पहले मैंने खबर दी थी कि जो ब्रॉडकास्टर है जियो हॉटस्टार, उसके आईसीसी की जो डील है $3 बिलियन वाली, उससे वो बैकआउट करना चाह रहा है। उसकी वजह भी मैंने बताई थी कि 2024 T20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी लॉस में चली गई थी। 27,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ का नुकसान उसे हो गया था। यही वजह थी कि वो बैकआउट करना चाह रहा था। और फिर आईसीसी ने भी दूसरे ब्रॉडकास्टर अप्रोच करना शुरू कर दिया था, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो वगैरह वगैरह। और तब आईसीसी $2.4 बिलियन की डिमांड रख रहा था, इतना मैं बेचूंगा। और तब में मैंने कहा था हो सकता है कि इशू रिजॉल्व हो जाए, डील कम कर दी जाए, $3 बिलियन से थोड़ा नीचे कर दिया जाए, 20% 30% कम करके बना लिया जाए जियो हॉटस्टार को, और वही दिखाएगा फिर T20 वर्ल्ड कप वगैरह आगे भी। अगर इस तरह ना होता तो आगे चलकर मुसीबत बन सकती थी, कि T20 वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे था। मगर आज खबर आती है, बल्कि प्रेस रिलीज आती है जियो हॉटस्टार की तरफ से भी, आईसीसी की तरफ से भी, कि ऐसा कोई इशू है ही नहीं था। अब हमारे बीच में सब सही है, ये $1 बिलियन वाली $3 बिलियन वाली डील चल रही है। T20 वर्ल्ड कप जियो हॉटस्टार ही दिखाएगा। हालांकि कुछ दिनों पहले तो ये बड़ी खबर चल पड़ी, काफ़ी लोगों ने कवर भी किया, न्यूज़ चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया, जो वेबसाइट्स हैं उन्होंने भी डाली। अब जाके उन्होंने जवाब दिया कि इशू कोई है ही नहीं। हालांकि इशू तो ज़रूर था, लॉसेस तो उनको हुए थे। अब ये है कि 2026 तक तो मामला सेटल हो गया, आगे 2027 में क्या होना है मैं नहीं पता। अगर ये डील $3 बिलियन वाली डील ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है या बोर्ड का से पीछे हट जाता है, तो नुकसान तो होगा बाकी बोर्ड्स को। पाकिस्तान का बोर्ड भी है, चौथा रिचेस्ट बोर्ड है, सबसे चौथे नंबर पे वो रेवेन्यू लेता है, शेयर लेता है, वो उसका रेवेन्यू ज़रा कम होगा। और जो नीचे एसोसिएट नेशन टीम्स हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आपको पता है ये ब्रॉडकास्टर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच से आईसीसी कमाता है, ब्रॉडकास्टर जो दिखाता है, और ब्रॉडकास्टर को एड रेट वगैरह उसका फ़ायदा होता रहता है। तो ये सब चीज़ें मिलकर होती हैं। इंडिया बीसीसीआई को इतना फ़ायदा नहीं होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में, जितना बाकी बोर्ड्स को होएगा और जो एसोसिएट वालों को होगा। अगर ये ब्रॉडकास्टर पीछे हटता, डील नीचे जाती, किसी और के साथ की जाती, काफ़ी नुकसान हो जाता। उस नुकसान से तो अभी फ़िलहाल तो हम बच गए हैं, आगे चलकर पता नहीं। 2024 से 27 का साइकिल था, आगे पता नहीं 2027 में क्या होना है। आगे चलकर फिर किसी और से साइन करना पड़ेगा। आपको पता ही आईपीएल का भी काफ़ी नीचे गया, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने बैन लगाया, वहाँ पर उतने वो फैंटेसी ऐप्स वगैरह चीज़ें हैं। यहाँ पर भी चीज़ें और इन्वॉल्व तो नहीं है, पर होती हैं, तो इन पर भी बैन लगना चाहिए। पर यह है कि अभी आईसीसी और जो जियो स्टार वाला मामला है ना, वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिजॉल्व हो गया है। जो भी ये कह रहे हैं कि मसला ही नहीं था, अगर मसला ज़रूर था, मगर अच्छी बात है ख़त्म हो गया मामला। तो भी थोड़ी देर हद तक के लिए, चाहे T20 वर्ल्ड कप के हद तक के लिए ठीक हुआ कि वो तो दिखाना ही ना हो सकता। 2026 में और भी इवेंट्स होने हैं, वो भी तो वो दिखाएगा ही। तो आपको पता ही है कि वही ब्रॉडकास्टर मेन है। पीटीवी ने भी साइन किए $13 मिलियन की ये डील है ब्रॉडकास्ट करने की ऐसे इवेंट्स की। ये भी खबर है चाहिए निकल के, पीटीवी हमारा ब्रॉडकास्टर बना है। बाकी डिजिटल राइट्स वगैरह, बाकी टैप मैट वगैरह तमाशा को मिल जाएंगे। तो ये भी है, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया राइट्स है। जो बेहतर जानते होंगे वो ज़्यादा चीज़ें बता सकते हैं। मुझे इतना नहीं पता, मैं जितना मुझे समझ आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। बाकी देखते हैं फिर आगे चल कर क्या होता है। बाकी बिग बैश है, एशेज़ में बेड़ा गर्क हुआ पड़ा उनका, और इंग्लैंड का बहुत जीत होने वाला है पैट कमिंस के आने के बाद। इंडिया साउथ अफ्रीका पे कल मैंने 2 मैच हो चुके हैं, दोनों मैंने कवर कर दी हुई हैं। वहाँ जो तमाशे चल रहे हैं बैटिंग ऑर्डर के लेकर, और जिन प्लेयर्स को होना चाहिए उनको निकला रहे हैं ओपनर के तौर पर, बहुत सारी बातें डिस्कस की हुई हैं, उसी चैनल पर पड़ी हैं, उस पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।